एक दिन हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपने घर के बाहर बैठे थे। अचानक एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की स्पष्ट छाप थी। सलाम करके उसने कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बहुत ही जटिल समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा, बताओ क्या समस्या है? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक स्त्री से विवाह किया है। विवाह को केवल 6 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने इसी बीच एक संतान को जन्म दे दिया है। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है। मेरे मन में शक पैदा हो रहा है, इसलिए सीधे आपके पास आया हूँ। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है। ये सुनकर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया कि 6 महीने में संतान जन्म लेना सामान्य नियम के अंतर्गत नहीं आता। ये बात सब जानते हैं। उन्होंने आसपास मौजूद सहाबियों की ओर देखा और कहा, हे सहाबियों, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? सबने एक साथ कहा, यह संदेहजनक है, इसके पीछे जरूर कोई गलत बात है। अरब के उस युग में इस तरह के आरोप के परिणाम बहुत कठोर होते थे। व्यभिचार का आरोप सिद्ध होने पर शरीयत की निर्धारित सजा दी जाती थी। उपस्थित सभी की सलाह और अपने विवेक से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने फैसला किया, 6 महीने में बच्चा जन्म देना संभव नहीं है। निश्चय ही यह स्त्री व्यभिचारिणी है और उसे कठोर सजा दी जाएगी। ये खबर सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और वो आदमी भी अपने घर की ओर चला गया। ये खबर तेजी से मदीना की गली गली में फैल गई। लोग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने तो स्त्री के पक्ष में बोलने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि तर्क तो आसान था, 6 महीने में संतान कैसे जन्म लेगी। लेकिन जब ये खबर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची तो वे चुपचाप बैठे नहीं रह सके। अली रदियल्लाहु अन्हु उन्हीं में से एक थे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं कहा था, मैं ज्ञान का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। कुरान की हर आयत, उसका गहरा अर्थ वे दिल में संजोए रखते थे। वे जानते थे कि कुरान की एक आयत को गलत समझने के कारण एक निर्दोष स्त्री की जान खतरे में पड़ने वाली है। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना सीधे उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें सलाम करके कहा, हे उस्मान, मैंने सुना है आपने फैसला दिया है कि 6 महीने में संतान जन्म देने के कारण एक स्त्री को सजा दी जाएगी। क्या ये सच है? उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ हे अली, क्योंकि ये सामान्य नियम से बाहर है। हम सब ने मिलकर चर्चा करके ही ये फैसला लिया है। अली रदियल्लाहु अन्हु ने तब शांत परंतु दृढ़ आवाज में कहा, हे अमीरुल मोमिनीन, अगर अनुमति दें तो मैं कुरान की रोशनी में यह विषय स्पष्ट कर सकता हूँ। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने अनुमति दी और ध्यान से सुनने लगे। इसके बाद अली रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने सूरा अहकाफ में फरमाया है कि संतान के गर्भ धारण और दूध पिलाने की अवधि मिलाकर 30 महीने है। और दूसरी जगह सूरा बकरा में अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग दूध पिलाने की पूरी अवधि पूरी करना चाहें वे 2 साल यानी 24 महीने दूध पिलाएं। उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की ओर देखते हुए कहा, अब हिसाब लगाइए, 30 महीने में से 24 महीने घटाने पर बचते हैं 6 महीने। यानी अल्लाह ने स्वयं कुरान में बता दिया है कि न्यूनतम 6 महीने में एक संतान पूर्ण और जीवित जन्म ले सकती है। ये कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि ये कुरान का एक स्पष्ट सत्य है। दरबार में तब सन्नाटा छा गया। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हे अली, तुमने सही कहा है। अली रदियल्लाहु अन्हु ने आगे कहा, क़यामत तक अगर कोई स्त्री विवाह के 6 महीने बाद संतान जन्म दे तो केवल इस कारण उस पर लांछन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह अल्लाह के कलाम से ही सिद्ध है। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह का वचन कभी गलत नहीं होता। ये सुनने के बाद उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे से मानो एक बोझ उतर गया, लेकिन साथ ही उनके मन में एक भयानक एहसास भी आया। उस स्त्री की सजा का आदेश तो पहले ही दिया जा चुका था। शायद इसी वक्त सजा को अंजाम देने की तैयारी चल रही होगी। उन्होंने अपने रक्षकों को बुलाकर कहा, जल्दी जाओ, अगर देर हो गई तो कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने तुरंत आदमी भेजकर आदेश रद्द करने को कहा। फिर रक्षकों के साथ हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस स्त्री को आधा जमीन के अंदर दफना दिया गया था। वो चीख चीख कर कह रही थी, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मत मारो, अल्लाह की कसम मैं निर्दोष हूँ। ये देखकर अली रदियल्लाहु अन्हु ने एक पल की भी देरी किए बिना चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो, वो सच कह रही है। उसे उस्मान ने स्वयं छोड़ने को कहा है। ये सुनते ही तुरंत उसे छोड़ दिया गया। और इस तरह हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने, जिन्होंने कुरान के गहरे ज्ञान से एक निर्दोष स्त्री की इज्जत और जान बचाई। और इसी घटना के बीच एक और घटना हमें एक बिल्कुल अलग परंतु और भी गहरी शिक्षा की ओर ले जाती है।
एक समय जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युद्ध से लौट रहे थे, रास्ते में एक पेड़ की छाया के नीचे आराम से लेट गए। अपनी तलवार अपने पास ही रख दी थी। इसी बीच हल्की नींद आ गई। ठीक उसी समय एक दुश्मन चुपचाप आया और तलवार उठाकर म्यान से बाहर निकाल ली। फिर उसने तलवार सीधे रसूल की ओर तानकर गर्व से कहा, हे मोहम्मद, अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। इस स्थिति में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह निडर और शांतिपूर्वक बोले, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये सुनते ही उस दुश्मन का शरीर कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और तलवार हाथ से गिर गई। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाकर दुश्मन से कहा, अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। ये सुनकर वो आदमी डर से कांपते हुए बोला, कोई नहीं बचा सकता। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत और करुणा दिखाते हुए कहा, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और महानता को देखकर वो दुश्मन हैरान रह गया। अपनी कबीले में लौटकर उसने कहा, मैं अभी ऐसे इंसान से मिलकर आया हूँ जिसकी उदारता और रहमत जैसा कोई नहीं। हे मेरी कौम, सुनो, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं अपनी जान उस इंसान के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो व्यक्ति फिर से रसूलुल्लाह के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपनी सेवा में मौका दीजिए। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ाया और उसने इस्लाम का झंडा थाम लिया। सुभान अल्लाह। और इसके बाद वो कलिमा पढ़कर इस्लाम की छाया में आ गया। चलिए एक और दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर एक सफर पर जा रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने उसामा से कहा, हे उसामा, जरा देखो यहाँ पर्दे के लिए कोई जगह मिलती है क्या। हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर खोज शुरू की, लेकिन चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान था, छिपने लायक कोई जगह नहीं मिली। फिर वापस आकर बोले, हे रसूलुल्लाह, इस मैदान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो आड़ बन सके। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आसपास कोई पेड़ या पत्थर है क्या। उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ हुजूर, यहाँ कुछ पेड़ और पत्थर हैं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो जाओ उन पेड़ों और पत्थरों से कहो कि अल्लाह के रसूल ने तुमसे कहा है कि तुम सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ और स्वच्छता के लिए एक आड़ बनाओ। ये सुनकर वे थोड़ा हैरान हुए। फिर हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास जाकर बोले, हे वृक्षों, रसूलुल्लाह तुम्हारे बीच बैठकर पवित्र होना चाहते हैं। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सब मिलकर इकट्ठे होकर उनके लिए एक उपयुक्त जगह तैयार करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर पेड़ पास आकर इकट्ठे होने लगे। पत्थर सब मिलकर एक सुंदर जगह बना दी। सुभान अल्लाह। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ों के पीछे बैठकर पवित्रता का काम पूरा किया। काम पूरा होने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, हे उसामा, जाओ पेड़ों से कहो कि वे एक दूसरे से अलग होकर फिर से पहले जैसे अपनी अपनी जगह लौट जाएं। फिर हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फिर से पेड़ों के पास जाकर बोले, हे पेड़ों, रसूलुल्लाह ने तुम्हें फिर से अपनी अपनी जगह लौटने का आदेश दिया है। जैसे ही पेड़ों ने यह आदेश सुना, वे सब अपनी अपनी जगह लौट गए। सुभान अल्लाह। अगर इस तरह की इस्लामिक कहानियां और शिक्षाप्रद घटनाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ऑन कर दें ताकि ऐसी और सुंदर कहानियां आप तक पहले पहुंच सकें। ये घटनाएं हमें साथ में सिखाती हैं, न्याय के बिना ज्ञान अंधा है और रहमत के बिना शक्ति अधूरी है। एक तरफ कुरान के ज्ञान ने एक निर्दोष स्त्री की जान बचाई तो दूसरी तरफ रसूल की रहमत ने एक दुश्मन का दिल बदल दिया। और इसलिए इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है, यह न्याय, ज्ञान और रहमत की एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है। जड़ाकल्लाहु खैरन।